आप अपने गैलेक्टिक स्पेस क्रूजर में आउटपोस्ट 52 की ओर जा रहे हैं, वहाँ की छोटी कॉलोनी के लिए सप्लाईज पहुँचाने। आप रास्ते में हैं जब अलार्म बजना शुरू हो जाता है। आप अपने डिस्प्ले को स्कैन करते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप पता लगा सकें कि क्या हो रहा है, आपकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। आपको व्यू स्क्रीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके शिप की फ्रंट स्क्रीन ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि एक वन वे मिरर। एक बेहद बड़ा नारंगी और बैंगनी बादल आपकी ओर बढ़ रहा है। आपके पास इसे एनालाइज करने का समय नहीं है। आप शिप को डाइव कराते हैं। जितना ज्यादा स्टीप हो सके उतना। अलार्म बहुत तेजी से बजने लगते हैं, लेकिन आप खतरे से बाहर निकलने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। शिप खड़खड़ करती है और आपको लगता है कि यह खराब हो जाएगी, लेकिन आपकी शिप तेज और शक्तिशाली है और किसी तरह से आप नीचे से निकल जाते हैं। आप ऊपर देखते हैं और उस विशाल प्लाज्मा बादल को आप पीछे जाते हुए देखते हैं। उत्सुकता के मारे आप इसका पीछा करने का फैसला करते हैं। आप इसको एनालाइज करने के लिए अपने कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं। जल्द ही आपको जानकारी मिलती है जिस पर आप यकीन नहीं कर पाते। यह प्लाज्मा क्लाउड गैलेक्सीज का विनाशक है। ये और इसके जैसे दूसरे अपने समय से पहले से गैलेक्सीज को नष्ट करते रहे हैं। आप पृथ्वी पर की हुई अपनी उस पढ़ाई को याद करते हैं जब आप एक यंग पायलट थे। वहाँ 21वीं सदी तक की स्टडीज थीं जो बताती थीं कि गैलेक्सीज क्यों रहस्यमय ढंग से नए तारों को बनने से रोक रही थीं, जिससे आखिर में उनका अंत हो जाता था। तारे गैस के उन घने बादलों से बनते हैं जो बेहद ठंडे हो जाते हैं। वे कंडेंस होते हैं और समय के साथ सॉलिड कॉम्पैक्ट मैटर में बदल जाते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक मशहूर तस्वीर है जिसे ज्यादातर लोगों ने देखा है। इसे पिलर्स ऑफ क्रिएशन कहते हैं। यह ईगल नेबुला है जहां तारे बन रहे हैं। इन वातावरणों को स्टार नर्सरी कहते हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो यह एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहाँ एक बुरा व्यक्ति छिपा हुआ है और आप इसका पीछा कर रहे हैं। यह एक विशाल स्टार रैकर यानी तारों का विनाश करने वाला है। रैकर तेजी से अंदर आता है और तेजी के साथ इन तारे बनाने वाली गैलेक्सी से गैस को बाहर कर देता है, जिससे तारे बन ही नहीं पाते। यह एक बड़ी झाड़ू की तरह है, लेकिन सफाई करने के बजाय यह खत्म कर रहा है, जिससे नई गैलेक्सीज समय से पहले ही समाप्त हो रही हैं। अब जब आप जानते हैं कि यह कितना खतरनाक है, तो थोड़ा पीछे हटना अच्छा रहेगा। आइए देखें कि क्या हम इसे एक सेफ डिस्टेंस से काम करते हुए देख सकते हैं। लंबे समय से ये एक रहस्य रहा है कि कुछ गैलेक्सीज नए सितारों को जन्म क्यों नहीं देती हैं। स्टार रैकर स्मार्ट है। यह बड़े गैलेक्सी क्लस्टर्स के आसपास रहता है, खास तौर से वर्गो क्लस्टर के पास। यह वही है जिसको स्टडी करते हुए वैज्ञानिकों का सामना स्टार रैकर से हुआ। पास वाला वर्गो क्लस्टर 7 मिलियन लाइट वर्षों में फैला है और इसमें हजारों गैलेक्सीज हैं। जब मैं आपसे कहता हूँ कि ये पास ही है, तो यह हमसे लगभग 65 मिलियन लाइट वर्ष दूर है। एक वीकेंड स्पेस क्रूज के लिए तो ये दूरी सही नहीं है, लेकिन गैलेक्टिक टर्म्स में यह बहुत करीब है। क्लस्टर 1 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से सुपर हीटेड प्लाज्मा से होते हुए गुजरता है। ये क्लस्टर बड़े वर्गो सुपर क्लस्टर के लिए आधार बनाता है, जिसका लोकल ग्रुप मेंबर है, जहां हमारा मिल्की वे रहता है। हमारे साथ इसकी नजदीकी की वजह से वैज्ञानिकों के लिए इसे स्टडी करना आसान है। साथ ही ये यूनिवर्स की सबसे एक्सट्रीम जगहों में से एक है जिसके बारे में हम जानते हैं। अभी तक कौन जानता है कि वहाँ और क्या है। वर्गो क्लस्टर भी असामान्य है, क्योंकि यह अभी भी नए तारे बना रहा है और हम उन्हें देख सकते हैं, जैसे कि उस फेमस हबल नर्सरी फोटो में। इस क्लस्टर में एक गैलेक्सी को मेसियर 87 कहा जाता है। इसकी खोज 1781 में चार्ल्स मेसियर नाम के एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर ने की थी। यह उन्हें कुछ धुंधली लग रही थी, इसलिए उन्होंने इसे एक नेबुला कहा। 1920 के दशक तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी का पता नहीं लगाया जा सका था। मेसियर का बहुत सम्मान था और अपने जीवन काल में उन्होंने 13 कॉमेट्स की खोज की थी। उनका जन्म रूरल फ्रांस में हुआ था और वो अपने माता पिता के 12 बच्चों में से 10वें थे। जब वे 14 साल के थे तब उन्होंने 1744 में एक जबरदस्त 6 पूंछ वाला कॉमेट देखा। यह बेहद आश्चर्यजनक था और कई महीनों तक बिना दूरबीन की मदद से देखा जा सकता था। इसका असर बहुत ही ड्रामेटिक और अजीब था। यह इतना चमकीला था कि इसे इतिहास में 6ठे सबसे चमकीले कॉमेट के रूप में दर्ज किया गया। 4 साल बाद युवा चार्ल्स ने 25 जुलाई 1748 को अपने होम टाउन से एक सोलर एक्लिप्स देखा। वे तभी जान गए थे कि वे एस्ट्रोनॉमी की दुनिया का पता लगाना चाहते हैं। ये होना ही था। उनके नाम पर एक लूनर क्रेटर और एक एस्टेरॉयड का नाम भी रखा गया है।
हालांकि मेसियर 87 या M87 जैसा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। यह खरबों तारों वाली एक सुपर जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी है। यह नॉर्दर्न वर्गो क्लस्टर के भीतर दूसरी सबसे चमकीली गैलेक्सी है, जो इसे एस्ट्रोनॉमर्स और शौकिया व उत्साही लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती है। इलिप्टिकल गैलेक्सीज पुराने कम मास वाले तारे हैं, जिनमें बहुत ही कम तारे बनते हैं। बड़ी संख्या में गोलाकार क्लस्टर उन्हें घेरे रहते हैं। वे वर्गो सुपर क्लस्टर का लगभग 10 से 15% हिस्सा बनाते हैं। M87 के कोर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप यानी EHT द्वारा 2017 में इकट्ठा किए गए डेटा का इस्तेमाल करके ब्लैक होल की तस्वीर खींची गई थी। 2019 में दुनिया में बड़े उत्साह से इसकी घोषणा की गई। मार्च 2021 में EHT कोलैबोरेशन ने पहली बार ब्लैक होल की एक पोलराइज्ड बेस तस्वीर जारी की थी। यह काफी रोमांच भरा इवेंट था। यह पहली बार था जब किसी ब्लैक होल की तस्वीर खींची गई हो। यह इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की बदौलत हुआ, जो दुनिया भर में कई रेडियो ऑब्जर्वेटरीज या रेडियो टेलीस्कोप सुविधाएं हैं और जो सभी बेहद सेंसिटिव और हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। चिली में टेलीस्कोप की एक और श्रृंखला है, जिसे अटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे ALMA कहा जाता है। उन्होंने वर्गो क्लस्टर में 51 महत्वपूर्ण गैलेक्सीज की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींची थी। ये उसी का हिस्सा है जिसकी वजह से हम ये सब जान पाए हैं। बिना दूरबीन के देखें तो लगता है कि M87 और दूसरी गैलेक्सीज ज्यादा कुछ नहीं कर रही हैं। असल में इंसान के एक सामान्य जीवन काल के दौरान वे लगभग ना के बराबर हिलती हैं, जबकि वे गैस, धूल और दूसरे ऑब्जेक्ट से बनी होती हैं और अंतरिक्ष में तेज रफ्तार से घूमती हैं। वे अन्य गैलेक्सीज या डार्क मैटर, जो एक रहस्यमय एंटिटी हैं और सामान्य मैटर से 5 गुना ज्यादा कॉमन है, कि ग्रेविटी से प्रभावित होने पर चलती हैं। माना जाता है कि हमारी अपनी गैलेक्सी सहित कई और गैलेक्सीज के चारों ओर डार्क मैटर का एक हेलो होता है। क्लस्टर के बाहर छोटी गैलेक्सीज को डार्क मैटर ज्यादा तेजी से खींच सकता है। जब गैलेक्सीज अंतरिक्ष में इधर उधर खींची जा रही होती हैं, तब स्टार रैकर से उनका सामना हो सकता है। इंटरगैलेक्टिक प्लाज्मा के विशाल बादल, जो इलेक्ट्रिक गैस का एक रूप है, एक एटमॉस्फेयर की तरह काम कर सकते हैं और गैलेक्सी के अंदर की गैस को बहा सकते हैं। यह गैलेक्सी के अंदर की उस गैस को बाहर निकालता है जिसकी जरूरत तारे बनाने में पड़ती है। इस तरह की एक्टिविटी के पैमाने को समझना मुश्किल है, लेकिन अब वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ गैलेक्सीज या बिना तारों वाली नेबुली के साथ ऐसा ही हुआ है, जैसा कि चार्ल्स मेसियर ने देखा था। आइए अब अपने स्पेस क्रूजर को यहाँ पार्क करें और इस एक्शन को देखें, जिसे हम स्टार रैकिंग कहते आए हैं। उसे गैस ट्रिपिंग के नाम से जाना जाता है। यह अंतरिक्ष में होने वाली सबसे शानदार और हिंसक बाहरी घटनाओं में से एक है। कनाडा की नेशनल रिसर्च काउंसिल के एक वैज्ञानिक ने बताया है कि गैलेक्सीज क्लस्टर में गर्म प्लाज्मा से होते हुए इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि गैलेक्सी से बड़ी मात्रा में ठंडी मॉलिक्यूलर गैस निकल जाती है। यह ऐसा है जैसे एक जायंट कॉस्मिक इंडस्ट्रियल ब्लोअर गैस को बहा के ले जा रहा हो। यह उस तरह की सफाई नहीं है जैसा हम अपनी गैलेक्सीज के लिए चाहते हैं। आप इसे होते हुए देख सकते हैं। आप इम्प्रेस हो गए हैं, लेकिन इसकी महान शक्ति के प्रति सम्मान भी रखते हैं। गैस ट्रिपिंग, जिसे रैम प्रेशर स्ट्रिपिंग के रूप में भी जाना जाता है, कई गैलेक्सी से होकर गुजरती है और एक स्टार बनाने वाली गैस को हटा देती है। ये प्रोसेस बहुत एफिशिएंट है। यहाँ गैस हमारी गैलेक्सी के बादलों से अलग व्यवहार कर रही है। वो उतने तारे नहीं बना रही है जितने वह हमारी गैलेक्सी में बना रही है। 21वीं सदी की एक स्टडी में पाया गया कि यही प्रोसेस केवल कुछ गैलेक्सीज के छोटे समूह में होता है, जिनमें बहुत कम डार्क मैटर होता है। स्टडी में 10,567 सैटेलाइट गैलेक्सीज को देखा गया। ये वो गैलेक्सीज हैं जो विशाल गैलेक्सी क्लस्टर से परे मौजूद हैं। यूनिवर्स में ज्यादातर गैलेक्सीज 2 से लेकर 100 आकाशगंगाओं के बीच होती है। वे स्टैकिंग का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी संख्या को स्टडी कर पाए थे। इससे कई धुंधले ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन के बारे में जानने के लिए उन सभी ऑब्जेक्ट्स की जानकारी को मिलाकर एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना मुमकिन हो पाता है। आखिर में उन्होंने ये समझा कि गैस ट्रिपिंग या स्टार रैकिंग संभावित रूप से मेन तरीका है जिससे गैलेक्सीज मुख्य रूप से तारों का बनना उनके परिवेश द्वारा बंद कर दिया जाता है। इतना बुरा पड़ोसी होना बड़ी ही बदकिस्मती है। तो अब जब आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है, तो इस प्लाज्मा क्लाउड को छोड़कर आउटपोस्ट 52 के अपने सफर पर आगे बढ़ना सबसे अच्छा है।
अब आपको देर हो जाएगी और आप बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं। जब तक क्रूजर घूमता है हम पृथ्वी पर वापस जाएंगे और समय में वापस चलेंगे 1744 में फ्रांस के गांव की उस रात में, जहां एक टीनेजर बाहर खड़ा रात के आकाश और 6 पूंछ वाले कॉमेट के शानदार नजारे को देख रहा था। और उसी पल से एक सवाल के आधार पर वो एक जिंदगी भर चलने वाली खोज के लिए प्रेरित हुआ। शायद सबसे बड़ी जिज्ञासा कि आखिर वहाँ है क्या।